हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन मॉलिक्यूल्स में से सबसे कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन को क्रैक करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी किस्म की होती हैं और उनकी स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है। चेक कीजिएगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस की दो किस्में हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्पेलिंग का डिफरेंस है एहतियात से। इंट्रा INTRA, इंट्रा अंदर, किसके अंदर? मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं? एटम्स। गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको HCl का एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है जिसमें दो एटम्स हैं, एक है हाइड्रोजन का एटम, दूसरा है क्लोरीन का एटम। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम्स पाए जा रहे हैं, उन दो एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स नज़र आ रही है वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर आप कहते हैं उसको कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड एक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है और कोवलेंट बॉन्ड आप जानते हैं बहुत ही स्ट्रांग होता है। जनरली इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। यहाँ पर लफ्ज़ आया है इंटर। इंटर का मतलब है इन बिटवीन। किसके इन बिटवीन? मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन। वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं उन्हें नाम दिया जाता है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। जैसे कि ये भी HCl का एक मॉलिक्यूल है और ये भी HCl का एक मॉलिक्यूल है। दो HCl के मॉलिक्यूल हैं। इन दो HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि कंपैरेटिवली वीकर होती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्गर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है इस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के साथ। इसकी 5 किस्में होती हैं। चेक कीजिएगा। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहली किस्म डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल डायपोल फोर्सेस दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। अगर मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है वो दोनों मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल्स हों तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान एग्जिस्ट करेगी वो है डायपोल डायपोल फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे HCl जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल HCl का वो भी एक पोलर मॉलिक्यूल, इसलिए इनके दरमियान जो अट्रैक्शन पाई जाती है उसे नाम दिया जाता है डायपोल डायपोल फोर्स। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं क्योंकि पोलैरिटी है। जहाँ पोलैरिटी है वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली आएगी। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरी किस्म है डायपोल आयन डायपोल फोर्स। ये ऐसी फोर्सेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड आयन। एक उसकी इंटाइटी है पोलर मॉलिक्यूल और दूसरी इंटाइटी है आयन। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है। पोलर होने का मतलब उस पर चार्ज मौजूद है और जो आयन है वो भी एक चार्ज स्पीशी है। या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा एनायन। कोई एक स्पीशी होगी या कैटायन या एनायन, लेकिन उस पर चार्ज मौजूद है। चार्ज होने की वजह से या पोलैरिटी होने की वजह से स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली आ जाती है। मिसाल के तौर पे वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अगर आप उसमें सोडियम क्लोराइड डाल देंगे तो सोडियम क्लोराइड एसोसिएट हो जाता है सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, क्लोराइड आयंस नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो सोडियम आयन है ये अलग इंटरेक्ट करता है पानी के नेगेटिव हिस्से के साथ। पानी का नेगेटिव हिस्सा है ऑक्सीजन। पोलर मॉलिक्यूल है, इस पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। इसका जो नेगेटिव हिस्सा होगा ऑक्सीजन वाला वो इंटरेक्ट करेगा सोडियम के साथ। इस तरीके से जो क्लोराइड आयंस हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं पानी के पॉजिटिव हिस्से के साथ। तो जहाँ पर चार्ज स्पीशीज़ मौजूद हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसका ये मतलब है कि डायपोल आयन डायपोल फोर्सेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। तीसरी किस्म है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, जो कि एग्जिस्ट करती हैं पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर कैटेगरी के दरमियान। जहाँ नॉन पोलैरिटी आ गई तो समझो वहाँ पे स्ट्रेंथ हो जाएगी कंप्रोमाइज़।
जब तक पोलैरिटी है तब तक स्ट्रेंथ है, लेकिन जब आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर किसी इंटायरिटी की बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब होगा कि स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रही है। मिसाल के तौर पे HCl की इंटरेक्शन हो रही है हीलियम के साथ, HCl पोलर है, हीलियम नॉन पोलर है, ये इंटरेक्शन कोई इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत मुश्किल से HCl हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करके अपने पास खींच पाता है, तो ये इंटरेक्शन बड़ी कमज़ोर सी रहेगी। चौथी किस्म है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो कि दो नॉन पोलर इंटाइटीज़ के दरमियान डेवलप होती है। यहाँ पर दोनों की दोनों इंटाइटीज़ जो हैं वो नॉन पोलर हैं। कीप इन माइंड, नॉन पोलैरिटी हमेशा स्ट्रेंथ को कंप्रोमाइज़ करके कमज़ोर बनाती है। कीप इन माइंड, यहाँ पे एक एग्जांपल है हीलियम की। हीलियम मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हीलियम को हम एटम ही कहेंगे। हीलियम का एक एटम हीलियम के दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दोनों ही नॉन पोलर हैं। ये इंटरेक्शन इंतहाई कमज़ोर किस्म की है। इस इंटरेक्शन को नाम देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और यहीं पर हमारे क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है। हमसे पूछा गया था वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में पाई जाएगी, वहाँ पर एक ऑप्शन था हीलियम का, वही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। चेक कीजिएगा, पांचवी किस्म है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल केस है डायपोल डायपोल फोर्स का, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली हैं। याद रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें शर्त है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए, उसके पास कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे कि फ्लोरीन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन। कीप इन माइंड, अगर आप बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो दोनों मॉलिक्यूल पोलर होने चाहिए, दोनों मॉलिक्यूल्स के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों मॉलिक्यूल के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे वाटर, मिसाल के तौर पे अमोनिया NH3। ये सबसे स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, क्योंकि एक तो मॉलिक्यूल्स पोलर हैं और दूसरा उनमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाया जा रहा है, जो कि पोलैरिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है, जिसकी वजह से जो इंटरेक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ वो बहुत ही मजबूत किस्म की होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में जिक्र था स्ट्रेंथ का, कमज़ोरी का। तो पोलैरिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करवाते हैं, लेकिन अगर नॉन पोलैरिटी कहीं पर है तो इसका ये मतलब है कि फोर्सेस होंगी वीकेस्ट। तो हमने अपने क्वेश्चन में वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ढूंढना था। हमारी कोशिश होगी हम सर्च करें किसी नॉन पोलर चीज़ को। चेक कीजिएगा, अमोनिया, याद रखिएगा अमोनिया पोलर है, और कैसा पोलर है, इसमें आपको नाइट्रोजन मिल रहा है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि पोलर होने के साथ साथ इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं। इसके पास हाइड्रोजन भी है, इसके पास नाइट्रोजन भी है, तो ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कमज़ोर नहीं हो सकती, अच्छी खासी इसकी स्ट्रेंथ होती है। हम लिखेंगे कि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। चेक कीजिएगा, ऑप्शन बी HCl। HCl जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन क्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इससे हटकर है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है। एक और नया सवाल भी आपको मिल रहा है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, हालांकि इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, लेकिन ये क्लोरीन का एटम इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना कि फ्लोरीन, जितना कि ऑक्सीजन, जितना कि नाइट्रोजन होता है। तो पोलर ज़रूर है, हाइड्रोजन होने के बावजूद भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, इसमें है डायपोल डायपोल फोर्स। यहाँ पर आपने याद रखना है कौन सी फोर्स पाई जा रही है, डायपोल डायपोल फोर्स, जो कि अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखें, हीलियम। हीलियम है नॉन पोलर, जहां नॉन पोलैरिटी वहां पर वीकनेस। तो हमें अपना आंसर मिल चुका है, वीकेस्ट फोर्स जो है
वो हीलियम में पाई जाएगी। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी देख लें। ऑप्शन डी, इसमें पोलैरिटी भी है और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए शराइत भी ये पूरी कर रहा है। चेक कीजिएगा, इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, इसके पास ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वहाँ पर स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, तो ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हीलियम।